सीरीज़ में हम आज डिस्कस करेंगे कार्बोवेज मेडिसिन। कार्बोवेज मेडिसिन जो है ये रेमेडी जो है ये सारी बुक्स में डिस्क्राइब की गई है डॉक्टर विथोल्कस की, और ये स्पेशली एक्यूट एस्पेक्ट में बहुत अच्छा काम करती है। वन इज़ अनलाइकली टू मिस इट। देयर आर द थ्री प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ कार्बोवेज। यहाँ पे हम एसेंस ऑफ कार्बोवेज देखेंगे क्योंकि एसेंस ऑफ मटेरिया मेडिका हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखते हैं इसके तीन एसेंस कौन कौन से। फर्स्ट क्या है, इसमें स्लगिसनेस देखने को मिलती है। इसका सर्कुलेशन क्या है, स्लगिस रहेगा। इसका सर्कुलेशन तो स्लगिस है ही, बट इसका इमोशन और माइंड भी क्या रहेगा, स्लगिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा दिस देन इज कपल्ड विथ कोल्डनेस विथ रन्स थ्रू आउट द बॉडी। कोल्डनेस देखने को मिलेगी होल बॉडी में। ब्रेथ इसकी कैसी रहेगी, कोल्ड, नोज कोल्ड रहेगा, फेस कोल्ड रहेगा, एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड रहेगी। दिस कोल्डनेस हाउएवर इज अकम्पनाइड बाय स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी फेन। इसको फेनिंग की डिज़ायर रहती है। कोल्डनेस, इतनी ज़्यादा कोल्डनेस है और उसके बावजूद इसको क्या है, फेनिंग की डिज़ायर है। और साथ में ये जो कार्बोवेज मेडिसिन है इसमें क्या रहता है कि फ्रिक्वेंटली ऐसे केसेस में द केस दैट हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय स्ट्रोक ऑफ एन एक्यूट इलनेस, अगर जैसे स्पेशली निमोनिया वगैरह जो है या कोई एक्सीडेंट वगैरह के बाद में जो इलनेस आई है वो उससे लगातार अफेक्टेड है, तो उन केसेस में सोच सकते हैं। ओवरऑल वाइटलिटी इज़ लोअर, इसकी वाइटलिटी लोअर रहती है। इसके साथ में इसमें नो फीवर सिंस एक्सीडेंट के बाद इसकी जो वाइटलिटी लो हो जाती है, हेमरेज हो गया ना, उसके बाद वाइटलिटी लो हो जाती है। इसके अर्निका इज़ नॉट ऑलवेज द अप्रोप्रिएट रेमेडी फॉर दिस सिचुएशन, मतलब कि अगर इस तरीके के एक्सीडेंट के केसेस में जो वाइटलिटी लो हो जाती है तो वहाँ पे कार्बोवेज भी सो सकते हैं अर्निका के अलावा। यू मे स्टडी सच अ केस एंड डिस्कवर दैट देयर आर too few symptoms to prescribe any other remedy, but you see coldness, weakness, emotional indifference। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें अपन को देखने को मिलेगी। दिस इज़ इनफ टू प्रिस्क्राइब कार्बोवेज। अगर कोल्डनेस, वीकनेस, इमोशनल इंडिफरेंस देखने को मिले तो अपन कार्बोवेज वहाँ पे दे सकते हैं। एक्सीडेंटल केस के बाद अगर इस तरीके की वाइटलिटी लॉस हो गई, कोल्डनेस, वीकनेस, इमोशनल इंडिफरेंस हो, तो कार्बोवेज जो मेडिसिन है ये बहुत सारी बुक्स में क्या लिखा हुआ है कि it is said that in many of the books it is said that carbovage is prescribed after illness or accident, but one should not develop a routine of this। मतलब एक्सीडेंट के बाद दी जानी चाहिए लेकिन इसको रूटीन रेमेडी नहीं बनानी चाहिए। if the patient is warm blooded and vital but suffer some problems since experiencing a shock, do not give carbohydrates। अगर उसकी वाइटलिटी लॉस नहीं हुई है, वार्म ब्लडेड है, तो नहीं देना चाहिए। स्लगिसनेस देखने को मिलती है फिजिकल लेवल पे, इसके साथ में इमोशनल प्लेन पे भी स्लगिसनेस देखने को मिलती है। इनडिफरेंस देखने को मिलता है। द पेशेंट डज नॉट केयर वेदर ही लाइव्स और डाइज। इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जिंदा रहे या मर जाए। एपेथी आ जाती है इसमें, एकदम निराशा आ जाती है, एपेथी आ जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। इसके अलावा जैसे फास्फोरिक एसिड में भी इस तरीके की एपेथी आ जाती है। पेशेंट जो है वो मे बी गिवन गुड न्यूज़ बट इज़ इनकेपेबल ऑफ फीलिंग चीयरफुल अबाउट इट। मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुड न्यूज़ दी तो भी। इवन आफ्टर बैड न्यूज़ ही और सी सेज इट डजंट मैटर, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो गुड न्यूज़ हो चाहे बैड न्यूज़ हो। स्लगिसनेस देखने को मिलती है मेंटल प्लेन, ये इमोशनल प्लेन पे हमने देखी। अब मेंटल प्लेन पे क्या, डलनेस के रूप में देखने को मिलती है। मतलब लेक ऑफ इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता इसका माइंड में। द माइंड इज स्लो टू कंपेरिहेंड। द पेशेंट कैन नॉट कंसनट्रेट, कैन नॉट टू यूजुअल वर्क, ध्यान उसका कंसंट्रेशन नहीं रहता सही साथ। और इसके अलावा माइंड जो है इसमें प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। इसके अलावा मेंटल कंडीशन जो है वो इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्रेन, मतलब इसका क्या है, इम्प्रॉपर ऑक्सीडेशन रहता है, इसलिए ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिले, इसलिए मेंटल क्या है, डलनेस रहेगा। सर्कुलेशन भी इसका कैसा रहेगा, स्लगिस रहेगा, इसलिए ऑक्सीजन जो है क्योंकि ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही। इसके अलावा इट इज़ एन इंटरेस्टिंग दैट देयर इज स्पेल्स ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब लॉस ऑफ मेमोरी भी देखने को मिलती है। सडन लॉसेज इन मेमोरी फॉर अ टाइम बट इट लेटर रिटर्न जस्ट सडनली, अचानक से लॉस हो जाती है, अचानक से रिटर्न भी हो जाती है। अगेन इट इज़ इफ द सर्कुलेशन वेयर टेम्परली कंप्रोमाइज, क्योंकि सर्कुलेशन इसका इस तरीके का इम्प्रॉपर है तो इसलिए इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। कार्बोवेज जो मेडिसिन है इसमें फिक्स आइडिया रहते हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोटिक आइडिया। A woman may read in a magazine that butter is bad for health and she insists on this idea
इन एन इनफ्लेक्सिबल मैनर, मतलब इसमें फिक्स आइडिया रहते हैं। उसने कहीं पे पढ़ लिया कि ये चीज़ें बटर अगर बैड है हेल्थ के लिए, अगर घी खाना ख़राब है तो वो उसको मान लेगी। देयर मे बी नो एक्सेप्शंस टू द रूल। सी विल नॉट चेंज हर ओपिनियन, उसका ओपिनियन नहीं बदलेगी वो। इट इज़ अस इफ़ देयर इज़ नॉट इनफ वाइटलिटी इन द ब्रेन टू अंडरस्टैंड एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब दूसरों के पॉइंट को समझने के लिए इतनी वाइटलिटी ही नहीं है, इसका ऑक्सीजनेशन ही इतना सफिशिएंट नहीं है ब्रेन का कि वो समझ सके दूसरों की बातों को। बस उसके फिक्स आइडिया बन जाते कि ये है तो है। कार्बोवेज जो है may not affect all three level in given individual. Primarily a physical remedy with relatively minor manifestation of deep level, मतलब कि डीप माइनर मैनिफेस्टेशन डीपर लेवल पे देखने को मिलता है, मेनली फिजिकल लेवल पे। इन माई एक्सपीरियंस इट इज़ रेयर टू इनकाउंटर अ कार्बोवेज पेशेंट हु इज़ मेंटली एज, मतलब कि मेंटली भी वीकनेस देखने को मिलेगी अपन को, ठीक है। और फिज़िकल लेवल पे कार्बोवेज जो है वो किसी भी सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, बट इट्स प्राइमरी एक्शन कहाँ पे होती है, वीनस सर्कुलेशन पे। वीनस सर्कुलेशन पे इसकी मेन एक्शन होती है, डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम पे मेन एक्शन रहती है। व्हेन द सिम्टम्स आर अकर्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में हो रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो जैसे कि ये कौन से रेस्पिरेटरी ट्रैक के लोअर ट्रैक को अफेक्ट करेगी, ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करती है। इट बिकम्स इंडिकेटिव व्हेन लंग कंडीशन हैव प्रोग्रेस टू फेयरली एडवांस स्टेज, देयर मे बी सडन डिक्लाइन फ्रॉम निमोनिया। वही जो निमोनिया की कंडीशन हो गई, जो कोविड की कंडीशन थी, उनमें भी कार्बोवेज ने बहुत अच्छा काम किया था। और पर्टिकुलर टाइप ऑफ अस्थमा डेवलप एग्रावेटेड बाय लाइंग डाउन, अगर लाइंग डाउन से अस्थमा एग्रावेट हो रहा है, विगरस फेनिंग की रिक्वायरमेंट है उसको, नियर डिस्टेंस है उसको क्या है, क्लोज डिस्टेंस के साथ उसको रैपिड फेनिंग की डिज़ायर है, तो ये कार्बोवेज सोच सकते हैं। इसके अलावा लाइंग डाउन से एग्रावेशन है, इसके साथ में एग्रावेशन फ्रॉम लाइंग डाउन इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड इन कार्बोवेज इन लाइट ऑफ द स्लगिशनेस, क्योंकि इसको क्या है, स्लगिशनेस है, तो स्लगिशनेस से समझ सकते हैं कि इसको क्यों अंडरस्टैंड इन कार्बोवेज इन लाइट ऑफ द स्लगिशनेस, मतलब इसमें स्लगिशनेस भी एक तरफ है और इसके साथ में इसको लाइंग डाउन से एग्रावेशन भी है। द ब्लड सीम्स टू स्टेगनेट व्हेन द पेशेंट लाइज डाउन, मतलब जब वो सोता है तो ब्लड उसका और ज़्यादा क्या हो जाता है, स्टेगनेट हो जाता है, रुक जाता है, थम जाता है। द हेडेक बिकम इंटॉलरेबल, हेडेक होने लगता है अगर हेड में ब्लड, वही क्या हो गया, स्लगिश सर्कुलेशन है, वीनस सर्कुलेशन इससे। इसके अलावा जो रेस्पिरेशन जो है वो कैसा रहेगा, as if it has been arrested especially when falling asleep or during sleep, अगर रात में सोने के टाइम पे उसको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर ये सोच सकते हैं, क्योंकि लाइंग डाउन एग्रावेशन भी है उसको। पेशेंट जंप अप फ्रॉम द बेड सडनली लाइक लेकेसिस, जैसे लेकेसिस को भी रात में सोने से दिक्कत होती है, सिस को भी है। इट इज़ अब देयर इज़ अ इनएडिक्वेट टोनस इन द वेन्स इक्विलिब्रियम इन द सर्कुलेशन, यानी कि इसका वेन्स का टोन इस लॉस हो जाता है, वेन्स का टोन लॉस होने की वजह से इस तरीके से वेरिकोस वेन देखने को मिलती है, वेरिकोस अल्सर्स देखने को मिलेंगे। यूजुअल ऑटोमेटिक मैकेनिज्म वेयर बाय द सर्कुलेशन एडजस्ट द चेंज पोजिशन एज स्लगिश, मतलब वही पोजिशन चेंज करता रहेगा। इसके अलावा एक्यूट कंडीशन की बात करें कार्बोवेज की, तो इसमें क्या निमोनिया के केसेस हो गए और धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। सडनली द पेशेंट गोज इनटू अ स्टेट ऑफ कोलेप्स में चला जाता है। ब्रीदिंग में उसको बहुत ज़्यादा लेबर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मतलब ब्रीदिंग करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब कि ताकत लगानी पड़ेगी। और कोल्डनेस देखने को मिलेगी एक्सट्रीमिटीज़ में, ब्रीथ भी इसकी कोल्ड है, टंग कोल्ड है, नोज़ भी इसका कोल्ड है, बॉडी टेम्परेचर जो है कोल्ड डाउन हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और इसके अलावा कलर कैसा रहेगा, डेथली वाइट, ब्लूनेस देखने को मिलेगी लिप्स में, टिप ऑफ द फिंगर्स में ब्लूनेस देखने को मिलेगी। और साथ में इसको कैसा रहेगा कि सी फील्स लाइक लाइफ इज़ लिविंग हर, उससे ऐसा लगता है कि जीवन जा रहा है उससे छोड़ के। और डेथ, फियर ऑफ डेथ भी, सी डज नॉट फियर डेथ, उसको मौत का डर अभी इस कंडीशन में नहीं रहेगा। और सी में इवन डिज़ायर इट, उसको डिज़ायर रहेगी डेथ की। और सी फील्स सो इंडिफरेंट वाली स्टेज आ जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको इस कंडीशन में। और इसके साथ में वंस यू सी दिस डेथ लाइक स्टेट कमिंग ऑन सडनली यू कैन नॉट मिस कार्बोवेज, अगर इस तरीके की डेथ वाली कंडीशन है तो कार्बोवेज सोचना ही है। यू मे हैव अनदर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर फॉसिबल वोमिटिंग, खूब ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है
तो चिलोडियम वर्टिटम अल्बम आर्सेनिकम देने के बाद भी रिलीफ नहीं हुआ, तो ब्लूनेस देखने को मिले, कोल्डनेस देखने को मिले, कोल्ड प्रेस्पिरेशन, बॉडी टेम्परेचर डाउन हो रहा है और इसकी ब्रीथ भी कोल्ड है, तो और साथ में पेशेंट जो है वो फेंट हो रहा है। तो ये कार्बोवेज की पिक्चर है, ठीक है। इसके अलावा तब अपन को आराम देखने को मिल सकता है। कार्बोवेज मेडिसिन जो है वो यूज़ की जाती है एक्यूट रेमेडी देन डीप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसमें देखो, इसमें क्या रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिकेशन की बात करें तो जैसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो गए, ये किस किस के कौन कौन से इसके इंडिकेशन होते हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, ब्लोटनेस मतलब गैस भर रही है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो गए। ब्लोटेडनेस में मतलब कि इसमें क्या देखने को मिलेगा, कंटिन्यूस फ्रिक्वेंट इरेक्टेशन, खूब ज़्यादा डकारें आ रही है और उनसे रिलीफ मिल रहा है, तो ये सोच सकते हैं। इसको एग्रावेशन ओवर ईटिंग से हो रहा है, फैटी चीज़ों से, बटर से एग्रावेशन है, ब्लोटेडनेस देखने को मिलती है, डायफ्राम तक गैस भर जाती है और कोलेप्स में चला जाता है पेशेंट। इसके अलावा वाइन ड्रिंक ये सब भी लेना पसंद करता है, इससे दिक्कत भी होती है और यही चीज़ों के से पसंद भी है। डायफ्राम पे प्रेशर बना रहता है जिससे पेशेंट जो है बेहोश हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें ब्लोटेडनेस होने के बावजूद जो है वो ऑफन काज बाय ओवर ईटिंग डू नॉट गेट इम्प्रेशन दैट कार्बोवेज, मतलब ओवर ईटिंग की वजह से हो रही है ना, तो अपन को नहीं सोचना है। अगर थोड़ा सा भी ईट करने के बाद हो रहा है तो अगर गैस फ्लैचुलेंस बन रहा है तो अपन को सोचना है। इसके साथ में इसमें क्या देखने को मिलेगा, कार्बोवेज जो मेडिसिन है ये वेरी ओल्ड पीपल विथ इंडोलेंट अल्सरेशन के केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। गैंग्रीन की कंडीशन हो गई, अल्सर हो गया, जैसे लेके से पास अल्कलकीरिया का आप कार्बो एनिमालिस सोचते हैं, वैसे ही ये भी सोच सकते हैं। और इसके अलावा इसके साथ में क्या देखने को मिलता है कार्बोवेज में, फैट को इंटॉलरेट करेगा, अल्कोहल को इंटॉलरेट करेगा, सहन नहीं करेगा। उससे क्या होगा, फ्लैचुलेंस देखने को मिलेगी, ब्लोटेडनेस देखने को मिलेगी। और इसके साथ में ये क्या देखने को मिलेगा, इवन आफ्टर जस्ट अ सिप ऑफ एल्कोहल, थोड़ा सा भी अल्कोहल ले लेगा तो इससे इसको फ्लशिंग ऑफ फेस देखने को मिलेगा, फेस जो है पेल हो जाएगा, वीक हो जाएगा अंदर से। तो ये कार्बोवेज सोचनी है और उसको कॉन्सेंट फेनिंग की डिज़ायर है। इसके साथ में कोलेप्स में चला जाता है, डिस्पनिया में चला जाता है पेशेंट। और कार्बोवेज का जो पेशेंट है उसको फेनिंग चाहिए, ये तो हमने देख ही लिया। इसके साथ में इसको ये फ्रेश एयर किसको क्या है, कंपैरिजन ऑफ रेमेडी, इसको फ्रेश एयर से डिज़ायर नहीं है, इसको क्या है, फेनिंग की डिज़ायर है, ठीक है। ओपन एयर से तो उसको दिक्कत है। इसके साथ में टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेस पे अपन को देना है वैसे भी। और इसके साथ में जैसे कि पर्टिकुलर रूब्रिक वन नीड्स टू नो, इसके लिए जैसे कि ये रूब्रिक जो है फेनिंग वाला, ठीक है। आर्सेनिकम फॉर एग्जांपल इज कोल्ड रेमेडी दैट डिज़ायर फ्रेश एयर, आर्सेनिकम को फ्रेश एयर की डिज़ायर है। आर्सेनिकम डज नॉट वांट टू द बॉडी एक्सपोज एट ऑल बट द हेड इज़ रिलीव्ड बाय कोल्ड एयर, हेड उसको फ्रिज में चाहिए, पूरी बॉडी उसको हॉट चाहिए, आर्सेनिकम का ऐसा है। और इवन सो आर्सेनिकम नेवर वांट अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग ऑन द फेस अस दस कार्बोवेज, मतलब कार्बोवेज को जिस तरीके के फेस पे हवा चाहिए उस तरीके के आर्सेनिक को नहीं चाहिए। इसके अलावा ऑफकोर्स वार्म ब्लडेड रेमेडीज़ लाइक पल्सटेला जो है उसको क्या, उस वार्म रूम से दिक्कत होगी, फ्रेश एयर की डिज़ायर होती है, तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। पीस भी क्या है, वार्म ब्लडेड रेमेडी, पर उसको क्या चाहिए, फैन चाहिए, दैट वांट टू बी फैन, बट पीस इज कंटेन विद जेंटल फैनिंग, उसको हल्की सी जेंटल फैनिंग चाहिए। पर यहाँ पे कार्बोवेज को कैसी चाहिए, रैपिड फैनिंग चाहिए। द मोस्ट वार्म ब्लडेड रेमेडी आर सिकिल को किस तरीके की फैनिंग की डिज़ायर है, वो बहुत ज़्यादा उसको फैनिंग की डिज़ायर है, नॉट सो मच बिकॉज ऑफ द नीड फॉर ऑक्सीजन बट बिकॉज द नीड फॉर रिलीफ फ्रॉम द इंटरनल हीट, मतलब जो सिकिल को इंटरनल हीट बनी हुई है इससे रिलीफ के लिए इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन की डिज़ायर है, रैपिड चाहिए इसको भी। पर कार्बोवेज को क्यों, क्योंकि कार्बोवेज को ये इस तरीके की डिसीज़ कंडीशन में हो उसको को चाहिए। इसके अलावा सिचुएशन जो है एग्रावेट होती है विंड से, द अपोजिट सिचुएशन एग्रावेशन फ्रॉम द विंड इज ऑल्सो इंस्ट्रक्टिव द नीड फॉर इंडिविजुअलाइजेशन। मेनी रेमेडीज है अवर्जन टू विंड, बहुत सारे रेमेडीज़ को अवर्जन होता है किससे, विंड से, हवा से। जैसे लाइकोपोडियम को अवर्जन, एंजॉय बीइंग आउटडोर्स इन द फ्रेश एयर बट फील्स बेड वेनेवर डायरेक्टली एक्सपोज टू विंड, मतलब अगर डायरेक्ट एक्सपोजर हुआ हवा का तो इससे लाइकोपोडियम को दिक्कत हो जाती है। नक्स ओमिका को भी इसको क्या है,
इवन बाय बीइंग इंडोर्स व्हाइल विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड। नक्सोमी का कोई ग्रेविटेशन इस तरीके का होता है, मतलब अगर बाहर हवा चल रही तो रूम में है तो भी उसको दिक्कत होगी। और रोडोडेंड्रोन जो है उसको भी ग्रेविटेशन होता है विंड से। इसके अलावा मतलब एटमॉस्फेरिक चेंजेस से रोडोडेंड्रोन को दिक्कत होती है फिज़िकल कंप्लेंट्स में, मसल्स उसकी स्टीप हो जाती है और उतना ज़्यादा नक्स से इतना इरिटेबल नहीं होता ये, पर कभी कभी इरिटेबल देखने को मिल सकता है। और कार्बोवेज का जो इसको फेट बटर क्या है, इंटॉलरेबल है। इसके अलावा देयर इज़ अ करेक्टरिस्टिकली स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर साल्ट, इसको साल्ट की डिज़ायर है, स्वीट एंड कॉफ़ी की डिज़ायर है। कार्बोवेज जो में है ये फिज़िकल लेवल पे भी एक करता है, बट इट में अफेक्ट इमोशनल लेवल, इमोशनल फिज़िकल दोनों लेवल पे। जैसे कि यहाँ पे फियर ऑफ डेथ देखने को मिलता है, तो उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आर्सेनिकम एल्बम फास्फोरस से। इट में है वो सम एनजाइटी अबाउट डेथ, इसको एनजाइटी रहती है, इसकी जो आँखें क्लोज हो जाएगी बेड एट नाइट, बट नॉट नियरली प्रोमिनेंटली अस इन अदर रेमेडी। मतलब कि आर्सेनिकम को तो खूब ज़्यादा फियर ऑफ डेथ रहता है, इतना ज़्यादा इसमें नहीं रहता। और इंटरेस्टिंगली कार्बोवेज डज नॉट हैव फियर ऑफ डार्क, इसको डार्क का इतना ज़्यादा मतलब इसमें डार्क का फियर इतना ज़्यादा नहीं रहता, बट इट इज़ एग्रावेटेड बाय डार्कनेस, डार्कनेस से एग्रावेशन, लेकिन फियर नहीं है। कार्बोवेज जो है इसको घोस्ट का फियर रहता है लाइकोपोडियम जैसा, और कार्बोवेज जो है उसको एक्सीडेंट के बाद शॉक में चला जाता है, एक्सीडेंट का फियर लग रहता है उसको। कार्बोवेज जो है कॉम्प्लीमेंट्री आर्सेनिकम और फास्फोरस की पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्ड करता है इन रेमेडीज़ के प्रति, ठीक है, ग्रेट रिलीफ मिल जाता है एंजाइटी वगैरह में और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की और ब्लोटेडनेस कंप्लेंट में। इसके अलावा लाइकोपोडियम कैन इजीली कंफ्यूज विद कार्बोवेज, बोथ है ट्रिमेंडस, दोनों में गैस बनती है कार्बोवेज और लाइकोपोडियम दोनों में, बट उसके लोकेशन पे डिफरेंस है, लोअर एब्डोमेन का लाइको और अपर का कार्बोवेज, ठीक है, पर कार्बोवेज जितना ठंडा लाइकोपोडियम नहीं होता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर साल्ट एंड स्वीट की डिज़ायर, साल्ट की डिज़ायर किसमें, कार्बोवेज की थी, और इधर ये जो स्वीट की डिज़ायर लाइको को थी। और पोजीशन ऑफ स्लीप कैन बी हेल्पफुल, स्लीप की पोजीशन भी हेल्पफुल होती है डिफ्रेंशिएट करने में। कार्बोवेज जो है उसको क्या चाहिए, नीड टू स्लीप प्रोप्ड अप पोजीशन में सोता है, ये प्रोप्ड अप पोजीशन में इसको स्लीप चाहिए। और लाइकोपोडियम जो है वो राइट साइडेड स्लीप में सोएगा। और लाइकोपोडियम जो है उसको फ्रेश एयर से बेनिफिट होता है, बट एक्चुअली ग्रेविटेड बाय डायरेक्ट विंड, डायरेक्ट विंड के कॉन्टेक्स्ट में ग्रेविटेशन होता है, फ्रेश एयर से आराम होता है। फाइनली कार्बोवेज जो है उसको मॉर्निंग में ग्रेविटेशन होता है, और वो भी मतलब डज नॉट हैव स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग एग्रावेशन, मतलब कि लाइकोपोडियम में जिस तरीके का मॉर्निंग एग्रावेशन होता है वो कार्बोवेज में और उस तरीके का मॉर्निंग एग्रावेशन नहीं होता। तो हमने इसको इन डिटेल पढ़ा।